ऑलराइट, हेलो एवरीवन। कोड शेफ स्टार्टर्स 169 उसका प्रॉब्लम नंबर सी अपन करने जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम सी ऐसा कहता है कि अपने पास एक परम्यूटेशन दी है पी, उसकी लेंथ कितनी है एन, और अपन को ये परम्यूटेशन को सॉर्ट करना है। और अगर सॉर्ट कर सकते हैं तो यस प्रिंट करना है, और नहीं कर सकते तो नो प्रिंट करना है। और कैसे सॉर्ट करना है, तो आपको ये ऑपरेशन दिया है, इसके बेसिस पे आपको परम्यूटेशन सॉर्ट करनी है। नाउ पहली चीज, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है कि वन से लेके एन तक के सारे नंबर्स होंगे। वन से लेके एन तक के सारे नंबर्स इस वाले परम्यूटेशन में होंगे और एक ही बार होंगे सारे। तो उसको परम्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि ये जो है, देखो, ये परम्यूटेशन है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है? 4। चार नंबर्स है, और देखो चार ही नंबर्स है, 1 2 3 4। और वो वन से लेके एन में कोई भी ऑर्डर में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड ऑर्डर में हो, कोई भी ऑर्डर में हो सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये भी एक परम्यूटेशन है, 1 2 3। राइट, उल्टे पुल्टे है। 1 2 भी एक परम्यूटेशन है, 1 भी एक परम्यूटेशन है। राइट, तो अपन ये सारी जो परम्यूटेशन है उन सबको सॉर्ट करना है। अभी सॉर्ट कैसे करना है? तो चूज एनी टू नंबर्स पी आई एंड पीजे सच डेट द नंबर ऑफ बिट्स इज द सेम एंड स्वैप देम। तो अपन का ऐसा किया है उन्होंने कि मान लो ये परम्यूटेशन लास्ट वाली 4 1 3 2, तो आपको सबकी सेट बिट्स निकालनी है। सेट बिट्स मतलब जिन जिन की बिट्स के अंदर वन आती है वो काउंट करना है। कि फोर की बाइनरी क्या होती है? फोर की बाइनरी होती है 1 0 0। ये फोर की बाइनरी होती है। तो इसमें सेट बिट्स कितनी है? एक ही है। वन कितना है इसमें? एक ही है। सेट बिट्स का मतलब है वन। जैसे वन है, उसकी बाइनरी क्या होती है? वन ही होती है। इसमें सेट बिट्स कितना है? एक ही है। थ्री की बाइनरी क्या होती है? 1 1। इसमें सेट बिट्स कितना है? दो है। टू की बाइनरी क्या होती है? 1 0। इसकी सेट बिट्स कितनी है? एक है। राइट, एक ही सेट बिट्स है इसमें। सो क्या पता चला मेरे को? कि फोर की सेट बिट्स वन है, ठीक है, वन की वन है, थ्री की टू है, और टू की वन है। अभी इन्होंने ऐसा बोला है कि जिन जिन की सेट बिट्स सेम है उन सबको आप स्वैप कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा पहले, कि पहले ये जो टू है और ये जो वन है, इन दोनों की सेट बिट सेम है, वन और टू की। राइट, वन वन सेट बिट्स है, तो इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। तो टू इधर आ जाएगा, वन इधर आ जाएगा, और बीच में क्या है? थ्री है, उसको तो छेड़ा नहीं है हमने। राइट, तो टू और वन स्वैप हो गए। नाउ ये हो गया। उसके बाद अभी वन, फोर की सेट बिट्स वन है, इसकी भी वन है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे अपन। राइट, तो फोर इधर आ जाएगा और वन इधर आ जाएगा, तो सॉर्ट हो गया ना। वन, फिर टू, फिर थ्री, और फिर फोर इधर आ गया। राइट, स्वैप हो गए ये दोनों। तो ये सॉर्ट हो गया, यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। डन। सो आउटपुट भी आप देख सकते हो, लास्ट का आंसर क्या है? यस है। ठीक? एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 1 2। 3 1 2। ठीक, थ्री की बाइनरी क्या होती है? 1 1। तो सेट बिट्स कितनी है? दो। वन की बाइनरी क्या होती है? वन। तो सेट बिट्स कितनी है? एक। टू की बाइनरी क्या होती है? 1 0। सेट बिट्स कितनी है? एक। तो किसको स्वैप कर सकते हैं अपन? इन दोनों को ही कर सकते हो, थ्री को तो स्वैप नहीं कर सकते। और सोचने जाओ तो आप किसी को भी स्वैप करोगे ना तो सॉर्ट नहीं होगा यार। राइट, इन दोनों को स्वैप करने से कोई मतलब नहीं है। टू इधर आ जाएगा, वन इधर आ जाएगा, बट उससे सॉर्ट तो नहीं हुआ ना यार। अपना जो इनपुट है वो सॉर्ट थोड़ी हुआ है। अपन को तो 1 2 3 बनाना है सॉर्ट करके। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। ऑलराइट, क्वेश्चन क्लियर है ना? अप्रोच डिस्कस करते हैं। इसकी दो अप्रोच है ना। पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स, जो मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम सोची थी। और सेकंड अप्रोच ऑप्टिमल अप्रोच है, जो कॉन्टेस्ट के बाद मेरे पास मिली थी। ऑलराइट, सो पहले ब्रूट फोर्स डिस्कस करते हैं। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है? देखो, इंट्यूशन कैसे बनाना है, कि जो क्वेश्चन में दिया है ना उसके हिसाब से अपन चलेंगे। क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है? कि जितने भी सेट बिट्स है, जितने भी सेम सेट बिट्स है, राइट, सेट बिट्स सेम है, उन उन सबको स्वैप कर सकते हो। तो मैंने क्या बनाया, एक मैप बना दिया मैंने। मैप में मैं क्या स्टोर करूंगा? कि मान लो वन जो है, जिसकी भी सेट बिट वन है, काउंट ऑफ सेट बिट वन है, ठीक है? जिन जिन की भी टोटल बिट्स वन है, उन सबको मैं मैप में स्टोर करता जाऊंगा। तो जिन जिन की भी सेट बिट टू है उन सबको मैं मैप में स्टोर करता जाऊंगा। जिन जिन की भी सेट बिट थ्री है उन सबको मैप में स्टोर करता जाऊंगा। ये मैंने मैप बनाया ऐसा। डन। तो मैप की में क्या होगा, कि जो की होगी उसका टाइप कैसा होगा? इंटीजर, क्योंकि उसमें अपन वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और जो वैल्यू होगी वो कैसा होगा? एक एरे लिस्ट होगी। मतलब एक एरे होगा, मतलब कलेक्शन कैसे लिस्ट होगी एक, ऐसा बोल सकते हो। सी प्लस प्लस की भाषा में उसको वेक्टर बोलते हैं, और जावा की भाषा में उसको एरे लिस्ट बोलते हैं। राइट, क्यों ऐसा किया? सी, जितनी जिन जिन की भी सेट बिट्स वन है उन सबको अपन स्टोर कर रहे हैं, और जिन जिन की भी टू है उन सबको स्टोर कर रहे हैं, थ्री को स्टोर कर रहे हैं। राइट, तो ऐसा क्यों किया? देखो, जैसे कि वो जो एग्जांपल था 4 1, क्या था? 4 2 1 3। 4 1 3 2, सॉरी, 4 1 3 2। अभी देखो, इसकी सेट बिट्स कितनी है? एक। इसकी सेट बिट्स कितनी है? एक। इसकी सेट बिट्स कितनी है? दो। इसकी सेट बिट्स कितनी है? एक। तो मैंने क्या मैप में स्टोर किया? ये मेरा मैप है।
मैप में मैंने स्टोर किया कि वन नाम का जो वन जिनकी सेट बिट्स है उनको स्टोर कर लो अपन। तो सेट बिट्स किस किस की वन है, एक तो 4 की वन है, एक तो 1 की वन है और एक 2 की वन है। फिर 2 सेट बिट्स वाले कितने हैं, तो क्या एक ही है, 3। ये मैंने मैप में स्टोर किया। डन। अभी इससे क्या फायदा होगा, देखो अपन धीरे धीरे बना रहे हैं, देखो ये प्रॉपर आंसर नहीं है क्वेश्चन का, बट धीरे धीरे अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो देखो इससे क्या हुआ कि भाई ये जो वन वाले सेट बिट्स हैं ये तीन, तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है ना कि अपन इन तीनों को ही कहीं पे स्वैप कर सकते हैं, राइट? इसके बाहर तो कहीं पे स्वैप नहीं कर पाओगे आप। तब 4 1 और 2 इन सबको ही स्वैप कर सकते हो आजू आपस में कहीं पे भी। देन ये जो 3 है उसको भी खुद में ही स्वैप कर पाओगे। और मान लो इधर 5 होता तो लाइक इन दोनों को ही कर पाते आप, राइट? तो ये क्वेश्चन में कहा है ना अपन को। तो मैंने क्या किया, सिर्फ अपन वैल्यू को स्टोर नहीं करेंगे, उसकी इंडेक्स को भी स्टोर करेंगे। कि देखो वन सेट बिट्स वाले कितना है, 4 1 और 2। 4 है, मेरे पास 1 है और मेरे पास 2 है। अभी 4 का इंडेक्स कौन सा है, देखो 4 1 3 2, ये अपना एरे है, राइट? ये एरे अपना ए नाम का। 4 का इंडेक्स कौन सा है, जीरो, जीरो इंडेक्स पे। 1 का इंडेक्स कौन सा है, 1। 2 का इंडेक्स कौन सा है, 3। अभी देखो क्या कर रहे हैं अपन, जब इनको सॉर्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 2 4। अभी 1 कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, सपोज टू 1 कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स, जीरो वाले इंडेक्स पे। जब इसको सॉर्ट करेंगे एरे को, तो एरे ऐसा बन जाएगा आपका 1 2 3 4। तो 1 कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए। मान लो आपको कंफ्यूजन हो रही है तो अपन 10 20 ले लेते हैं, चलो। ठीक, ये अपना एरे है 40 10 20 30। तो कंफ्यूजन हो रही है तो ये कर देते हैं, और अब थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये जो 40 है वो जीरो इंडेक्स पे है, 10 फर्स्ट इंडेक्स पे है, 20 थर्ड इंडेक्स पे है, राइट? अभी जब इसको सॉर्ट करोगे इन तीनों को जब सॉर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10 20 40। अभी 10 कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, जीरो वाले इंडेक्स पे होना चाहिए। 20 कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे होना चाहिए। और 40 कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, थर्ड वाले इंडेक्स पे होना चाहिए। अभी ये जो इंडेक्स है, देखो इंडेक्स देखो आप, जीरो है इधर, 1 है और इधर भी 3 है। इनको अपन लिख देते हैं, राइट? तो इंडेक्स जो मेरे पास है, इंडेक्स है वो कौन सी इंडेक्स है मेरे पास, 0 1 3, राइट? देखो ध्यान से देखो, ये जीरो इंडेक्स है, ये मेरे को दिए इन्होंने कि भाई 40 जीरो इंडेक्स पे है, फर्स्ट जो है 10 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, और 30 20 थर्ड इंडेक्स पे है। तो ये मेरे को दिए। और ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो अगर सेम है तो क्या प्रिंट करोगे, यस। तो मान लो सेम नहीं है, जैसे कि ये जो एरे था अपने पास 3 1 2, ठीक है, मान लो कंफ्यूजन हो रही है तो ये ले लेते हैं अपन, मतलब कंफ्यूजन हटाने के लिए, राइट? इसकी सेट बिट्स कितनी है, एक। इसकी सेट बिट्स कितनी है, दो। इसकी सेट बिट्स कितनी है, एक, राइट? तो वन सेट बिट्स वाले कितना है, वन सेट बिट्स वाले मेरे पास दो ही है, 10 और 20। एग्जाम्पल के लिए 10 का इंडेक्स इसमें क्या दिया है मेरे पास, 1। और 20 का इंडेक्स मेरे पास क्या दिया है, 2। दो इंडेक्स दिए मेरे को। फिर इसको सॉर्ट करते हैं अपन, राइट? तो 10 और 20 सॉर्ट हो गए। अभी सोचने जाओ तो 10 कौन से इंडेक्स पे आना चाहिए, सपोज टू 10 कौन से इंडेक्स पे आना चाहिए, जीरो वाले इंडेक्स पे। सॉर्ट करेंगे तब, सपोज टू का मतलब है कहाँ पे होना चाहिए वो। 10 जीरो वाले इंडेक्स पे होना चाहिए और 20 फर्स्ट वाले इंडेक्स पे होना चाहिए। बट देखने जाओ तो 10 अभी कौन से इंडेक्स पे है फिलहाल, मतलब करंटली 10 कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। और 20 कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। तो ये कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो। बिकॉज आप कुछ भी कर लो, 10 कभी जीरो इंडेक्स पे आ ही नहीं पाएगा। सोचो, ये जो 10 है वो कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है ना। 10 कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। 10 को अपन को इधर लाना है, बट ये तो कर ही नहीं पाओगे ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों के सेट बिट्स तो सेम ही नहीं है। इन दोनों के सेट बिट सेम नहीं है ना। तो स्वैप कैसे कर पाओगे। क्वेश्चन में क्या कहा है अपन को, कि जिन जिन के भी सेट बिट सेम है उनको ही स्वैप कर पाओगे आप। तो इन दोनों को कैसे कर पाओगे। तो 10 फर्स्ट इंडेक्स पे है तो ये तो कभी जीरो इंडेक्स पे आ ही नहीं पाएगा ना, सपोज टू वाली इंडेक्स पे, राइट? सपोज टू वाली इंडेक्स कैसे मिलेगी, देखो सपोज टू वाली इंडेक्स कैसे मिलेगी, सॉर्ट कर लेंगे। मेरे को ये दिया है ना इन्होंने, 3 1 2। मेरे को ये वाला एरे दिया है 30 10 20, तो इसको सॉर्ट कर लेंगे 10 20 30। फिर इधर से सपोज टू मिल जाएगा, राइट? कि जीरो कौन से सपोज टू में है, ये सपोज टू बना रहा हूँ मैं, राइट? पहले इसको कॉपी किया फिर इसको सॉर्ट कर दिया। 20 कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स पे। 30 कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, सेकंड इंडेक्स पे, राइट? 10 is supposed to be on 0th index, 20 is supposed to be on first index, और 30 is supposed to be on second index। ये supposed to वाला बन गया, राइट? तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो मैप बनाया, मैप में अपन ने हर एक वैल्यू जो है, हर एक सेट बिट जो है, काउंट ऑफ सेट बिट,
काउंट ऑफ सेट बिट, सॉरी, उसके करस्पॉन्डिंग अपन क्या स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू मतलब एलिमेंट और इंडेक्स। क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, देखो एलिमेंट है और ये इंडेक्स है, इन सबको स्टोर कर रहे हैं मैप में। तो आपका जो मैप है, एमपी वाला मैप, वो कैसा दिखेगा? अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो मैप का टाइप ऐसा होगा, इंट कॉमा वेक्टर पैर, इंट कॉमा वेक्टर पैर, इंट कॉमा इंट, ये आपका मैप होगा, राइट। इसकी जो की है वो इंट होना चाहिए, और की में क्या स्टोर कर रहे हैं अपन, सेट बिट्स। और ये वेक्टर पैर है, वेक्टर पैर में पहली वस्तु क्या है, एलिमेंट है, और सेकंड वस्तु क्या है, इंडेक्स है, ये अपन स्टोर कर रहे हैं। देन जावा की बात करें तो जावा में आपका मैप कैसा बनेगा, इंटीजर कॉमा एरे लिस्ट ऑफ पैर, एरे लिस्ट ऑफ पैर। अब ये जो पैर वाली क्लास है ये अपन खुद से बनाएंगे, राइट। पैर क्लास कैसे बनती है, ये ऐसे वाली पैर बनती है, तो इसमें जो वैल्यू होती है उसको फर्स्ट बोलते हैं अपन, और इस वैल्यू को अपन सेकंड बोलते हैं। अगर आपको पैर यूज करना नहीं आता तो हाईली सजेस्ट कि आप पैर सीख के आओ पहले, फिर ये क्वेश्चन करो। और अगर आपको मैप वैप ये कैसे यूज करता है जावा में, सी सी प्लस प्लस में, ये भी नहीं आता, तो आई रेकमेंड कि आप लोग अच्छे से उसका कोई वीडियो देखो, ध्यान समझो उसको अच्छे से, उसके थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना, राइट। ये जो मैं ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ वो मैंने डायरेक्टली सोची थी, सी। इंट्यूशन ऐसे ही आता है कि लाइक आप सोच रहे हो कि धीरे धीरे बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे बन जाता है, बिकॉज ये अपन डीएसए में कर वही तो करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, राइट। डीएसए का मतलब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाता है कि भाई धीरे धीरे सोचते हैं कि भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, फिर बनता है, डायरेक्टली तो नहीं बनता। तो इंट्यूशन डेवलप होता है, और इंट्यूशन प्रैक्टिस से आता है। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी मैप की और इन सब की, प्रैक्टिस करे बिना तो नहीं हो पाएगा ये, ऑलराइट। तो मैप वैप पहले पढ़ के आना, पैर कैसे बनाते हैं वो भी देख लो। अगर पहली बार देख रहे हो पैर तो देख लेना एक बार, आपको समझ में भी आ जाए, ऑलराइट। सो एरे लिस्ट ऑफ पैर बनाई अपन ने एमपी नाम की। नाउ जो शुड बी वाला मैप है, शुड बी कैसे बनाओगे, शुड बी वाला मैप ही है। देखो शुड बी कैसे बनाएंगे कि मान लो ये जो एरे है 3 1 2, ये अपना एरे था, राइट। 30 10 20 ये अपना एरे था, इसको पहले सॉर्ट करेंगे। सो मैंने एक दूसरा एरे बनाया बी नाम का, बी कैसे मिलेगा, ए को क्लोन कर देंगे अपन, राइट। या तो फिर एक और चीज कर सकते हो, इन्होंने चलो ये भी कर सकते हो, या तो फिर एक और ऑप्शन है कि परम्यूटेशन दी है ना, राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं कि लूप लगाएंगे, 0 1 2 लूप लगाई, और जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के करस्पॉन्डिंग 2 होना चाहिए, 2 के करस्पॉन्डिंग 3 होना चाहिए। तो शुड बी में अपन क्या ऐड करेंगे, शुड बी डॉट पुट, सॉरी जावा में पुट लिखता है, क्या पुट करेंगे कि i+1 के करस्पॉन्डिंग आई पुट कर लेंगे। देखो ये शुड बी बना रहे हैं अपन। लूप कैसे लगेगी, 0 1 2, अपना शुड बी कैसा दिखना चाहिए, शुड बी कैसा दिखना चाहिए, देखो ये भी जो 1 है वो कौन से इंडेक्स पे आना चाहिए, 0 इंडेक्स पे। जो 2 है वो कौन से इंडेक्स पे आना चाहिए, 1 इंडेक्स पे। और जो 3 है वो कौन से इंडेक्स पे आना चाहिए, 2 वाले इंडेक्स पे। तो लूप लगाई अपन ने आई वाली, तो आई जो है वो सेकंड पे आना चाहिए, और जो i+1 जो है वो की जो है, ये की है, ये वैल्यू है, तो जो की है वो i+1 होगा। अगर आई ये है तो ये i+1 हो गया, ये आई है तो ये i+1 हो गया, ये आई है, ये i+1 हो गया। तो ये शुड बी वाला मैप बन गया, ऑलराइट। और शुड बी क्यों बना रहे हो समझना है, शुड बी अपन इधर यूज करेंगे इसको, इधर कि भाई जो 10 है वो कहाँ पे होना चाहिए, सपोज टू शुड बी कहाँ होना चाहिए, 0 वाले इंडेक्स पे होना चाहिए, तो उसको डायरेक्टली अपन कॉल कर लिया। 20 कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे होना चाहिए, तो उसे इधर कॉल कर दिया, राइट। इसके बिना भी कर सकते हो, देखो कैसे कि भाई 1 जो है वो कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, i-1 पे। तो आप डायरेक्टली चेक कर लो कि i-1 के इक्वल है कि नहीं। बट ये मैं होमवर्क के तरीके देता हूँ, मैंने शुड बी से यूज किया, थोड़ा सिंपल है, ऑलराइट। सो आई थिंक सो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अपन कोड करते हैं उसके बाद मैं वापस समझाता हूँ, ओके। तो पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। सो पहले टेस्ट केस का इनपुट है, देख लो ध्यान से, टेस्ट केस है, और एन को इनपुट लेना है सबसे पहले। सो इंट एन, सीन एन, देन वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर इंट ए, फिर उसको इनपुट लेंगे वेक्टर को, i++ सीन ए ऑफ आई, ऑलराइट। दो मैप बनाने हैं अपन को। सो एक अनऑर्डर्ड मैप मैंने बनाया, इंट कॉमा इंट का, ये शुड भी वाला है, राइट। और एक और मैप बनाना है अपन को, अनऑर्डर्ड मैप, इंट कॉमा वेक्टर पैर, वेक्टर पैर इंट कॉमा इंट एमपी, राइट। सो दो मैप बना दिए मैंने, समझ में आ रहा है? इसको फुल स्क्रीन करते हैं, ऑलराइट। आई थिंक सो समझ में आ रहा है, ओके। ये मैप बन गए। अभी लूप लगाएंगे,
आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। शुड बी मैंने क्या बताया, शुड बी में आई जो है आई प्लस वन जो है वो कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, आई वाले इंडेक्स पे, राइट। आई प्लस वन जो है वो आई वाले इंडेक्स पे होना चाहिए, फर्स्ट जो है वो जीरो इंडेक्स पे होना चाहिए, सेकंड जो है वो वन इंडेक्स पे होना चाहिए, थ्री जो है वो टू इंडेक्स पे होना चाहिए। देन अपन एरे में जाएंगे और सेट बिट्स काउंट करेंगे। अभी सेट बिट्स कैसे निकलती है कोई भी नंबर की, सेट बिट्स कैसे निकलेगी, तो सी प्लस प्लस में एक फंक्शन होता है बिल्ट इन पॉप काउंट। बिल्ट इन पॉप काउंट किसका, ए ऑफ आई का। तो ए ऑफ आई की सेट बिट्स निकल गई। फिर मैप में ए ऑफ आई में अपन ने क्या पुशबैक कर दिया, दो चीजें, ए ऑफ आई और आई, राइट। देखो क्या कर रहा है, अपने पास ये एरे था 4 1 3 2, ये एरे। तो ए ऑफ आई क्या होगा ये, तो मैंने क्या किया कि इसमें सेट बिट्स कितनी है, एक ही सेट बिट्स होती है, फोर में वन सेट बिट्स है, इसमें वन सेट बिट्स है, इसमें टू सेट बिट्स है, इसमें वन सेट बिट्स है। तो जब मैप बनाओगे, जो मैप बना रहे हो उसमें वन सेट बिट्स में किसको पुश बैक करेंगे, फोर को। और कौन से इंडेक्स पे, फोर जीरो इंडेक्स पे। तो अपन ने सबसे पहले किसको पुश बैक किया, ए ऑफ आई को, देन किसको पुश बैक किया, आई को, राइट। फिर कौन आया, देखो वन, वन में कितनी सेट बिट्स होती है, वन, राइट। तो फर्स्ट वाले में अपन किसको किसको पुश बैक कर रहे हैं, वन को। वन कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट, सही है, वन वन इंडेक्स पे। फिर देन कौन आया, थ्री। अभी थ्री की सेट बिट्स कितनी है, दो। तो वो कौन से इंडेक्स पे जाएगा, टू पे, थ्री पुशबैक हो गया। और कौन से इंडेक्स पे, थ्री सेकंड इंडेक्स पे, देखो थ्री सेकंड इंडेक्स पे। फिर कौन आया, टू। टू की सेट बिट्स कितनी है, वन। और कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। तो इधर टू और कौन सा इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, ये अपन स्टोर कर रहे हैं। डन। सो पुशबैक हो गया। फिर मैप में अपन ट्रावर्स करेंगे, फॉर ऑटो आई टी इन मैप, राइट। अगर मैं ऐसा लिखूं, वेक्टर पेयर इंट कॉमा इंट टेम्प इक्वल टू आई टी डॉट सेकंड। अभी देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वाला एरे चाहिए ना, ये जो अपन ने एरे बनाया मेरे को ये वाला एरे चाहिए। तो इसका नाम मैंने टेम्प दे दिया, राइट। मेरे को यही एरे चाहिए, और ये एरे कैसा टाइप का है, वेक्टर पेयर, सॉरी अबाउट दैट। ये एरे टाइप टेम्प जो है ये वाला वेक्टर पूरा, ये कौन सा टाइप का है, वेक्टर पेयर। तो वही वाला वेक्टर मैंने बना दिया, वेक्टर पेयर टेम्प। ऑलराइट, ऑलराइट। सो टेम्प वाला वेक्टर बन गया अपना ये वाला। अब इसमें से अपन को दो चीजें निकालनी, राइट, दो चीजें की बात करिए। तो अपन दो वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर इंट फर्स्ट, राइट। तो मैंने एक वेक्टर इंट फर्स्ट बनाया और एक सेकंड बनाया, ठीक है। फर्स्ट में क्या स्टोर करेंगे, सारी जो वैल्यूज है उन सबका शुड बी स्टोर करेंगे। ये जो फोर है, देखो सबसे पहले कौन आया, फोर, देखो ये जो है ये फोर है ना। तो फोर कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, थर्ड इंडेक्स पे, वन टू थ्री फोर। फोर कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, थर्ड इंडेक्स पे। देन वन जो है वो कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, जीरो वाले इंडेक्स पे। टू जो है वो कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे। ये फर्स्ट बन गया। जो सेकंड एरे है उसमें अपन डायरेक्टली जो इंडेक्स दिए उनको ही स्टोर करेंगे, राइट। तो जो पहली वाली इंडेक्स कौन सी है, जीरो वाले इंडेक्स है, देन फर्स्ट वाले इंडेक्स है, देन थर्ड वाले इंडेक्स है, राइट। डायरेक्टली स्टोर कर दिया। फिर दोनों को अपन क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट कर लो। और अगर सेम नहीं है, सेम नहीं है तो अपन क्या प्रिंट कर लेंगे, नो। और अगर सेम है तो फिर कंटिन्यू कर लो, आगे चेक करेंगे, राइट। तो अपन दो वेक्टर बना रहे हैं, वेक्टर इंट फर्स्ट, फर्स्ट कैसे मिलेगा और सेकंड कैसे मिलेगा, देखो। तो अपन लूप लगाएंगे किसमें, टेम्प वाले वेक्टर में, राइट। सो सॉरी, सो अपन टेम्प वाले वेक्टर में लूप लगा रहे हैं। सो इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन टेम्प डॉट साइज। टेम्प वाला वेक्टर कैसा दिखता है, देखो टेम्प वाला वेक्टर मैं आपको बताता हूँ। टेम्प वाला वेक्टर ऐसा दिख रहा है कि फोर जो 4 1 3 2, राइट, ये मेरा है कि फोर कौन से इंडेक्स पे, जीरो वाले इंडेक्स पे, वन कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, टू कौन से इंडेक्स पे, थर्ड वाले इंडेक्स पे। टेम्प मेरा ऐसा दिख रहा है। तो इसमें अपन क्या स्टोर करें, एक एलिमेंट है और एक इंडेक्स है, राइट। एक एलिमेंट है और एक इंडेक्स है। तो ये जो टेम्प वेक्टर है वो इससे बना है, पैर से, राइट। तो इधर आप लिख भी सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो, कि जो एलिमेंट है वो फर्स्ट है और जो इंडेक्स है वो सेकंड है, राइट। तो पहले एलिमेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, टेम्प ऑफ आई डॉट फर्स्ट, राइट। और इंडेक्स कैसे मिलेगी, टेम्प ऑफ आई डॉट सेकंड, राइट। अभी जो फर्स्ट और सेकंड वेक्टर वो कैसे बन रहा है, देखो ये फोर जो है, फर्स्ट वेक्टर क्या है, फर्स्ट वेक्टर बताते हैं कि सपोज टू, कि फोर जो है वो कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, फोर जो है वो थर्ड इंडेक्स पे होना चाहिए, सोचो लास्ट वाले इंडेक्स पे सॉर्ट करेंगे तब। ये जो वन है, ये वन, ये कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, वन जो है वो जीरो इंडेक्स पे होना चाहिए। ये जो टू है वो कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, वन इंडेक्स पे होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वेक्टर बताता है। और जो सेकंड वेक्टर है वो क्या बताते हैं कि करंटली ये लोग कहाँ पे है, करंटली फोर कहाँ पे, जीरो इंडेक्स पे, वन कहाँ पे, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, और टू कहाँ पे, थर्ड वाले इंडेक्स पे।
करंटली ये यही इंडेक्स है ना इनकी, देखो जीरो वाला इंडेक्स पे, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, थर्ड वाले इंडेक्स पे, तो वही लिखा है। फिर इन दोनों को सॉर्ट करेंगे और चेक कर लेंगे कि ये दोनों सेम है कि नहीं, राइट। तो जो फर्स्ट वाला वेक्टर, सॉरी, जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसमें किसको पुशबैक कर रहा है कि जो एलिमेंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो शुड बी, किसका शुड बी, एलिमेंट, कि एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए। और सेकंड में तो सिंपल, ये जो इंडेक्स है उसको ही सेकंड में अपन स्टोर कर रहे हैं, बहुत सिंपल। फिर दोनों को सॉर्ट कर लो, फर्स्ट को सॉर्ट कर लो पहले, फर्स्ट डॉट एंड, फर्स्ट को सॉर्ट कर लिया और फिर सेकंड को सॉर्ट कर लो, सेकंड डॉट बिगिन, सेकंड डॉट एंड, दोनों वेक्टर सॉर्ट हो गए। अगर सेम नहीं है, इफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेकंड, दोनों सेम नहीं है, तो फ्लैग वन, फ्लैग को वन कर दिया और क्या कर दिया, ब्रेक। फ्लैग वन का मतलब है फ्लैग इनिशियली जीरो है, राइट। तो फ्लैग वन नहीं करने का मतलब है कि अब वो पॉसिबल नहीं है। तो लूप के बाहर अपन ने चेक कर लिया, अगर फ्लैग वन है उसका मतलब पॉसिबल नहीं है, तो क्या प्रिंट करोगे, नो, मतलब इसको सॉर्ट कर ही नहीं पाओगे आप लोग। और अदरवाइज क्या प्रिंट करोगे, यस, राइट, यस, सही है। ऑलराइट, इसको रन करता है फॉर्मेट। तो ना एलिमेंट और इंडेक्स का खेल है इसमें, और सॉर्ट कर रहे हो उसको। सो आउटपुट देख लो, मैच हो रहा है, सबमिट। राइट, सो करेक्ट आंसर आ गया, सो सबमिट हो गया क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ जावा का कोड करते हैं, इसके बाद अपन सी प्लस प्लस का वो कोड जो है वापस रिन्यू करते हैं। सो जावा का कोड, सबसे पहले इनपुट फॉर्मेट देख लो आप। इनपुट फॉर्मेट में पहले एन है और देन एक एरे है पी नाम का, राइट। तो अपन ए नाम का एरे लेंगे, सो एक एन को इनपुट लेंगे, right? और फिर एक एरे बनाया अपन ने, कितनी साइज का, एन साइज का। फिर एरे को इनपुट लेंगे, आई प्लस प्लस ए ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो एरे बन गया। अभी दो मैप बनाना है, राइट, दो टाइप के मैप बनाने हैं। तो एक ये पहला मैप होगा वो इंटीजर का होगा। और ये कौन सा मैप है, ये शुड बी वाला मैप है, राइट। तो एक मैप बनाते हैं शुड बी। और मैप कैसे बनाते हैं, आई थिंक सो आपको समझ, पहले पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। हैश मैप, राइट, ये पहला मैप बन गया। ओके, सो जो फर्स्ट मैप है शुड बी वाला, वो कैसे दिखना चाहिए कि लाइक हर एक जो मैप है, राइट। सो दो मैप बना रहे हैं अपन, एक शुड बी वाला है और जो सेकंड मैप है एमपी वाला, वो कैसा मैप दिखेगा। सो होगा मैप ऑफ इंटीजर कॉमा एरे लिस्ट ऑफ पैर। एरे लिस्ट किसकी होगी, पैर की, राइट। ये मैप है एमपी नाम का, सो न्यू हैश मैप, राइट। सो दो मैप बनाए, सी ये मैप कैसे दिखेगा कि जो शुड बी वाला मैप है वो कैसा दिखना चाहिए कि राइट, मान लो ये जो एरे था 1 3, ये वाला, राइट। तो 4 का शुड बी क्या होना चाहिए कि 4 कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, राइट। तो उसको शुड बी कहते हैं अपन। इसको सॉर्ट करोगे तो फोर्थ कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, थर्ड इंडेक्स पे, तो उसका शुड बी क्या होगा, 3, राइट। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि वन कौन से इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पे, टू कौन से इंडेक्स पे होगा, 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे। तो मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मैं लूप लगाता हूँ आई की, तो हर एक जो आई है वो कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, आई प्लस वाले इंडेक्स पे, आई प्लस वन वाले इंडेक्स पे। जो 2 है वो कौन से इंडेक्स, जो 3 है वो कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, सेकंड इंडेक्स पे। तो आई करस्पॉन्ड्स टू आई प्लस वन। तो शुड बी वाला मैप कैसे बनेगा कि आई प्लस वन के करस्पॉन्डिंग अपन आई को पुट करेंगे मैप में, शुड बी वाले मैप में, राइट। मैप में अपन पुट ऐसे करते हैं, पहले की को पुट करेंगे देन वैल्यू को पुट करेंगे, राइट, के एंड देन पी, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सो ये के और वी को पुट कर लेंगे मैप के अंदर। सो लेट्स डू दैट। तो पहले शुड बी मैप बना रहे हैं अपन, राइट। और के और वी हमेशा शुड बी ही होते हैं। ओके, सो मतलब की और वैल्यू हमेशा साथ में ही होता है। सो आई एन प्लस प्लस, जो शुड बी वाला मैप है उसमें अपन पुट कर रहे हैं किसको, आई प्लस वन को आई के साथ, राइट, की और वैल्यू। तो शुड बी हो गया। नाउ मैप वाली एरे लिस्ट बनानी है। सो एरे लिस्ट कैसे बन रही है वो मैप वाली, कि 4 में बिट्स कितने हैं, 1 है, इसके बिट्स कितने हैं, 1 है, इसके बिट्स कितने हैं, 2 है, और इसके बिट्स कितने हैं, 1 है, सेट बिट्स। तो 1 के करस्पॉन्डिंग अपन क्या स्टोर कर रहे हैं, 4, उसका इंडेक्स कौन सा है, 0, राइट। तो अपन सेट बिट्स जो है टोटल, पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, अपन सेट बिट्स को फाइंड करेंगे कि सेट बिट्स कितनी है कोई भी इंडेक्स में, राइट। तो अपन देखो जैसे कि लूप लगाई मैंने, ओके, सो लूप लगाया अपन ने, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। पहले क्या फाइंड करेंगे, सेट बिट्स। अभी सेट बिट्स कैसे फाइंड करता है, तो जावा में जो इंटीजर क्लास है उसके अंदर एक फंक्शन होता है काउंट बिट। काउंट बिट वो क्या फाइंड करता है कि टोटल सेट बिट्स कितनी है, किस में काउंट करना है, ए ऑफ आई में। अभी ये जो मैप है उसमें अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर उसमें ऐड करेंगे, राइट। तो अगर मैप में अपन ऐसा लिखते हैं कि मैप में अगर प्रेजेंट नहीं है तो पुट इफ एब्सेंट,
अगर जो सेट बिट्स जो है अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो अपन किसको पुट करेंगे, जो उसकी वैल्यू है इस वाली चीज को, राइट, एरे लिस्ट ऑफ मैप को। तो मैंने क्या ऐड कर लिया कि न्यू एरे लिस्ट ऑफ मैप, इसको अपन पुट कर देंगे और वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा, राइट। मतलब अगर मैप में सेट बिट्स एग्जिस्ट नहीं करता तो मैंने एक एम्प्टी एरे लिस्ट इनिशियलाइज कर दी। फिर मैप में से अपन गेट करेंगे सेट बिट्स को और उसमें अपन ऐड कर लेंगे किसको, दो चीज को ऐड कर रहे हैं, राइट। ध्यान से देखो, पहली जो चीज है वो क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब है ए आर आर ऑफ आई, मतलब ए ऑफ आई। पहली चीज ए ऑफ आई है और सेकंड चीज क्या है, उसका इंडेक्स है आई। तो अपन सेट बिट्स में ऐड करेंगे किसको, एक पैर को, राइट। तो न्यू पैर, किसको ऐड करेंगे, ए ऑफ आई को और साथ में आई को। ना ये जो पैर क्लास है वो आपको बनानी पड़ेगी, तो ऊपर अपन एक क्लास बनाएंगे पैर नाम की। सो ये बहुत कॉमन चीज है कि अब पैर को अपन जो फर्स्ट और सेकंड से इनिशियलाइज करते हैं इसका। फिर इसका कंस्ट्रक्टर इंट एफ इंट एस, क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वल टू एफ, सेकंड इक्वल टू एस, राइट। इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये क्लास है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, दो आर्ग्यूमेंट है कंस्ट्रक्टर में। और ये जो दो मेंबर्स है क्लास के उन दोनों को इनिशियलाइज कर रहे हैं अपन, डन। सो ये जो क्लास है पैर, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपन इधर, देखो एरे लिस्ट ऑफ पैर है, राइट। पैर का मतलब है जोड़ी, तो जोड़ी बना रहे हैं अपन, ओके। सो ये मैप बन गया अपना ये वाला, राइट। कौन सा वाला, ये कि भाई वन के करस्पॉन्डिंग ये है। जो फर्स्ट है वो कौन सा इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे। जो टू है वो कौन सा इंडेक्स पे, थ्री वाले इंडेक्स पे, राइट। देखो, है ना, सही है ना। टू है वो थर्ड वाले इंडेक्स पे है। ये वन जो है वो वन वाले इंडेक्स पे है, राइट। वन उसका इंडेक्स कौन सा है, वन। टू उसका इंडेक्स कौन सा है, थ्री। सो ये मैप बन गया। और जो थ्री, दो बिट्स वाले हैं, दो बिट्स वाले कौन सा, एक ही है, थ्री, और उसका इंडेक्स कौन सा है, टू। ना अपन को क्या करना है, सो मैप तो बन गया। अभी मैप में ये जो ये है वैल्यू है उसकी मैप में, इसको वैल्यू बोलते हैं अपन, इस वाली चीज को। इसको की बोलते हैं और इसको वैल्यू बोलते हैं। तो वैल्यू में अपन को ट्रावर्स करना है। अभी ये वैल्यू कैसे टाइप की है, एरे लिस्ट ऑफ पेयर टाइप की है, राइट। एरे लिस्ट ऑफ पेयर, तो इस ये जो वैल्यू है उसको मैंने नाम दे दिया टेम्प, राइट। सो अपन एक किस में ट्रावर्स करेंगे अपन, वैल्यू वाले सेट में। सो पहले मैं सेट बिट्स से वैल्यू निकाल सकते हो आप। सो इंटीजर सेट बिट्स किस में ट्रावर्स करेंगे, ये जो एमपी है उसके की सेट में, राइट। आप वैल्यू सेट में भी ट्रावर्स कर सकते हो कि लाइक एरे लिस्ट ऑफ पेयर टेम्प ऑफ की डॉट वैल्यू सेट, ओके। बट की सेट में से ट्रावर्स करें तो उससे आपको क्या मिलेगी, एक एरे लिस्ट मिलेगी। कैसा टाइप की, पेयर टाइप की, उसका नाम टेम्प दे दिया। कैसे मिलेगी, एमपी डॉट गेट सेट बिट्स, राइट। देखो ये जो अपन सेट बिट्स में ट्रावर्स कर रहे हैं, देखो मैप में अपन कीज में ट्रावर्स कर रहे हैं, राइट। ये जो है उसको की सेट बोलते हैं मैप में। तो की सेट में अपन ट्रावर्स कर रहे हैं, जो पहली सेट बिट है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, राइट। ये जो पहली सेट बिट है वन, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ये लिस्ट। तो उसको अपन ने किस में स्टोर किया, टेम्प में। तो टेम्प मिल गया। अभी टेम्प में से मेरे को दो चीज निकालनी है, राइट। ये जो टेम्प है मेरा, राइट, ये है, देन ये है, देन ये है, राइट। ये मेरा टेम्प वाला वेक्टर, इसमें से मेरे को दो चीज निकालूंगा। तो मैं एक वेक्टर मतलब मैं एक लिस्ट बनाऊंगा फर्स्ट नाम की, एक लिस्ट बनाऊंगा मैं सेकंड नाम की। फर्स्ट लिस्ट बताती है कि शुड बी, कि जो फोर है वो कहाँ पे होना चाहिए, राइट। ये जो फोर है वो कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, थर्ड वाले इंडेक्स पे, सॉर्टेड ऑर्डर में। शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। ये जो फोर है वो सॉर्ट करोगे तो थर्ड इंडेक्स पे होना चाहिए। ये जो वन है वो सॉर्ट करोगे तो जीरो इंडेक्स पे होना चाहिए। ये जो टू है उसको सॉर्ट करोगे तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे होना चाहिए, राइट। ये समझ में आ गया। तो फर्स्ट वाला वेक्टर बन गया शुड बी वाला। सेकंड वाला वेक्टर बताता है कि करंट इंडेक्स कौन सी है उसकी, कि करंटली अभी कहाँ पे है। तो फोर अभी करंटली कहाँ पे है, जीरो वाले पे। वन वाला अभी करंटली कहाँ पे है, वन वाले पे। टू वाला अभी करंटली कहाँ पे है, थ्री वाले पे। तो ये करंट वाला बन गया, डन। तो मेरे पास दो वेक्टर बन गए, एक ये वाला शुड बी वाला और एक ये वाला सेकंड वाला। इन दोनों को फिर सॉर्ट कर लेंगे। और ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम ही वेक्टर है, राइट। जीरो वन थ्री सेम वेक्टर है। अगर सेम वेक्टर नहीं होते तो क्या प्रिंट करोगे, नो। और अगर सेम वेक्टर है तो फिर आगे चेक करते जाएंगे, राइट। तो इसीलिए अपन दो वेक्टर बनाएंगे, दो एरे लिस्ट बनाएंगे। एक ये वाली फर्स्ट न्यू एरे लिस्ट, राइट। ये फर्स्ट वाली बन गई और सेम टू सेम बनाएंगे अपन सेकंड के लिए, सेकंड, डन। सो दो एरे लिस्ट बन गई। अभी किस में ट्रावर्स करना है अपन को, टेम्प में। अभी टेम्प का टाइप कैसा है, पैर है ना। सो पैर पी इन टेम्प ऐसा लिखेंगे। एरे लिस्ट में ट्रावर्स करना होता है तो अपन इंटीजर आई इन एरे लिस्ट ऐसा लिखते हैं। बट ये जो एरे लिस्ट है उसका टाइप पैर है, तो इसमें पैर लिखा मैंने, राइट। अभी दो चीज मिलेगी आपको पैर में से, देखो ये जो टेम्प है उसमें क्या क्या चीजें हैं, कि ये जो है उसको मैंने पी बोला, राइट। इसको मैंने पी बोला है, इसको मैंने पी बोला है। ये जो पी है उसमें से दो चीज मिलेगी मेरे को। एक तो एलिमेंट मिलेगा पी डॉट फर्स्ट से,
और एक क्या मिलेगा, इंडेक्स पी डॉट सेकेंड से, राइट। तो एलिमेंट कैसे मिलेगा, पी डॉट फर्स्ट से, और इंडेक्स कैसे मिलेगा, पी डॉट सेकेंड से। अभी जो फर्स्ट वाली एरे लिस्ट है उसमें किसका होना चाहिए कि भाई जो एलिमेंट है उसका शुड बी क्या है, राइट। तो फर्स्ट वाली जो लिस्ट है उसमें क्या ऐड करेंगे कि शुड बी, किसका शुड बी, एलिमेंट का। जो भी एलिमेंट है उसका शुड बी क्या होना चाहिए वो फर्स्ट में ऐड कर रहा है। और सेकंड वाला तो सिंपल ही है, सेकंड में क्या ऐड कर रहा है कि जो इंडेक्स है उसको डायरेक्टली ऐड कर रहा है अपन सेकंड वाले इंडेक्स में, बन गया। सो फर्स्ट में अपन शुड भी ऐड कर दिया एलिमेंट का, और सेकंड वाले में इंडेक्स ऐड कर दिया, डन। सो ये दो वेक्टर्स बन गए, दो लिस्ट बन गई, फिर इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे। तो जब लूप खत्म हो गई तब उसको सॉर्ट कर रहे हैं, किसको सॉर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को, और किसको सॉर्ट कर रहे हैं, सेकंड को, राइट। सॉर्ट कैसे करते हैं, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, कलेक्शंस लाइब्रेरी है जावा में, और एरे लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। सो दोनों सॉर्ट हो गए, फिर दोनों को चेक करना है कि सेम है कि नहीं। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इक्वल्स वाला, फर्स्ट डॉट इक्वल्स, इक्वल्स किसके साथ, सेकंड के साथ। और इक्वल नहीं है तो नॉट लिखा है मैंने, मतलब इक्वल नहीं है तो फ्लैग को क्या कर दिया, वन, और ब्रेक, राइट। इनिशियली मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लैग, मतलब फ्लैग जीरो इनिशियली। फ्लैग जीरो का मतलब है अभी कोई गलत चीज नहीं आई, और अगर इक्वल नहीं है उसका मतलब है पॉसिबल ही नहीं है सॉर्टिंग। तो फ्लैग को क्या कर दिया मैंने, वन कर दिया और ब्रेक कर दिया। और ये जो लूप है, ये देखो ये लूप दिख रही है, ये वाली फॉर वाली, ये लूप खत्म हो जाए उसके बाद चेक कर रहे हैं। अगर फ्लैग वन हो जाता है उसका मतलब क्या है, पॉसिबल नहीं है तो नो, अदरवाइज पॉसिबल है तो यस, हो गया। रन करते हैं, ओके। इंटीजर डॉट काउंट बिट, ये ना इसको ना पढ़ रहे हैं, काउंट बिट फंक्शन है ना, काउंट बिट्स होता है, देख लेते हैं। काउंट बिट फंक्शन नहीं है, सो क्या नाम है फंक्शन का, लेट्स सी, काउंट बिट्स इन जावा, क्या नाम है फंक्शन का, बिट काउंट, ऑलराइट, सॉरी सॉरी, काउंट बिट्स नहीं, बिट काउंट। हाँ तो गूगल कर लेना चाहिए कोई बार, कोई नहीं, फॉर्मेट। सो बिट काउंट नाम का फंक्शन है। सो आउटपुट देखो मैच हो रहा है, ये और ये भी मैच हो रहा है, सबमिट, लेट्स सी। काफी देर ले रहा है, चल जा, आजा, करेक्टनेस है, ओके। समझ में आया क्या है क्वेश्चन, अप्रोच कैसे निकाली, देखो वापस मैं समझाता हूँ। मान लो ये वेक्टर है, वन टू थ्री फोर, वही ये वाला वेक्टर है, राइट। इसमें मैंने क्या निकाला कि फाइव की सेट बिट्स कितनी है, फाइव में दो सेट बिट्स होती है, राइट। वन जीरो वन उसकी बाइनरी है, तो सेट बिट्स कितनी है, दो है, राइट। तो सेट बिट्स निकाले मैंने, दो है। वन में कितनी होती है, एक ही होती है, इसमें कितनी होती है, एक ही होती है, इसमें कितनी होती है, दो होती है, इसमें कितनी होती है, एक होती है। सो मैंने एरे लिस्ट कैसे बनाई कि वन सेट बिट्स वाले कितना है, राइट। तो वन सेट बिट्स वाला कितना है, एक तो फोर है, एक वन है और एक टू है, राइट। मतलब वन टू और फोर है, उल्टा पुल्टा लिख लो। मान लो इधर, चलो अलग लिखो, अलग बैठ, चलो यही ले लो चलेगा, राइट। तो वन सेट बिट्स वाले कितने हैं, वन है, एक टू है और एक फोर है। टू सेट बिट्स वाले कितने हैं, एक थ्री है और एक फाइव है। अभी वन का इंडेक्स कौन सा है, देखो वन का इंडेक्स इसमें कौन सा है, फर्स्ट, तो वन में वन लिखेंगे अपन। फिर टू का इंडेक्स कौन सा है, टू का इंडेक्स है कौन सा है, थर्ड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है उसका, तो वो टू में वन लिखेंगे। फोर का इंडेक्स कौन सा है, लास्ट वाला, फोर, फोर का इंडेक्स कौन सा है, फोर, राइट। सो ये मैंने लिखा नहीं है बट बन गया, चलो वन का वन है, टू का टू है, थ्री फोर का फोर है। थ्री का इंडेक्स कौन सा है, थ्री का इंडेक्स है थ्री, राइट, ये भी है। और फाइव का इंडेक्स कौन सा है, जीरो, ठीक है। सो सबके इंडेक्स मैच हो गए। अभी क्या चेक कर रहे हैं कि वन जो है उसको सॉर्ट करना है, राइट। तो इसको आपको इधर लाना पड़ेगा, बट इसके साथ तो आप कभी स्वैप कर ही नहीं पाओगे ना, बिकॉज इसकी सेट बिट्स कितनी है, दो, इसकी सेट बिट्स कितनी है, एक। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेम सेट बिट्स होगी तभी आप उसको सॉर्ट कर पाओगे, स्वैप कर पाओगे। तो ये तो कभी सॉर्ट हो ही नहीं पाएगा ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। कि भाई ये जो वेक्टर है, ये जो आपको लिस्ट दिया, एरे दिया है, उसको आप सॉर्ट कर ही नहीं पाओगे, राइट। मान लो ऐसा वेक्टर दिया होता, देखो ऐसा है, फोर है इधर, इधर वन है, इधर फाइव है, इधर टू है और इधर थ्री है, राइट। मान लो चलो ये वेक्टर है, इसको आप सॉर्ट कर पाओगे। देखो फोर का सेट बिट्स कितनी होती है, एक सेट बिट्स होती है, इसमें एक होती है, इसमें दो होती है, इसमें एक होती है, इसमें दो होती है। अभी इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के बाद ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव। तो देखो थ्री और फाइव को आप स्वैप कर पाओगे,
इसको आप कर सकते हो क्योंकि दोनों का सेट बिट सेम है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये आप कर पाओगे, राइट। तो 3 और 5 सॉर्ट हो गए, 3 हो गया, 5 हो गया, बचा क्या, एक 1 बचा, एक 2 बचा और एक 4 बचा, राइट। अभी इन 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 तीनों के बाद स्वैप तो कर ही पाओगे ना, बिकॉज ये देखो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और फिर 4 को इधर ले लेंगे, समझना। या तो 2 और 4 को स्वैप कर लो, तो 2 इधर आ गया, 1, फिर 4 इधर है, फिर 1 और 2 को स्वैप कर लो, राइट। पहले मैंने 2 और 4 को कर दिया तो 2 इधर आ गया, फिर 1 और 2 को कर लो तो हो गया सॉर्ट, राइट। तो मतलब स्वैप कर सकते हो, बट स्वैप कब कर पाओगे, जब ये जो इसका ओरिजिनल इंडेक्स है, 1 जहाँ पे, 1 कहाँ पे, इधर है, इसका शुड भी कहाँ पे होगा, इधर, तो शुड भी होना चाहिए ना 1 का इधर। ये वाले केस में इसका शुड भी है, इसका शुड भी इधर है ही नहीं, मतलब सेट बिट्स में इसका शुड भी इधर होगा ही नहीं, राइट। देखो ये वाले केस में कैसा बनेगा कि आपका मैप कैसा बनेगा, देखो या कि भाई 1 सेट बिट्स वाले कितने हैं, 3 है, तो पहले 4 है, फिर 1 है और फिर 2 है। 4 का इंडेक्स कौन सा है, 0। 1 का इंडेक्स कौन सा है, 1, और 2 का इंडेक्स कौन सा है, 3, राइट। अभी देखने जाओ तो 1 का इंडेक्स क्या होना चाहिए, 1 का इंडेक्स क्या होना चाहिए, 0। 2 का इंडेक्स क्या होना चाहिए, 1। 4 का इंडेक्स क्या होना चाहिए, लास्ट 3, राइट। 4 का इंडेक्स 3, 4 का इंडेक्स 3 होना चाहिए, सही है। अभी ये जो इंडेक्स है वो होने चाहिए, राइट, 301। इंडेक्स अपने पास कौन से है, 0 है, 1 है और 3 है। अपने पास ये वाले इंडेक्स है, 0 है, 1 है और 3 है, ये करंट है अपने पास, और ये होने चाहिए, राइट, ये शुड भी। तो ये दोनों सेम ही तो है, देखो तो, राइट। तो अगर सेम है तभी तो आप उसको स्वैप कर पाओगे कोई भी तरीके से। ये कॉन्सेप्ट है अपना क्वेश्चन का। इसलिए अपने दो वेक्टर बनाए, एक फर्स्ट वाला जो वेक्टर बनाया था एरे लिस्ट, वो इसके लिए था, और जो सेकंड वाला था, सेकंड नाम की जो एरे लिस्ट बनाई थी वेक्टर, वो इसके लिए था, राइट। और अगर दोनों सेम है तभी आप उसको स्वैप कर पाओगे। मान लो दोनों सेम नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। समझना, थोड़ा थोड़ा समझना, आई थिंक सो, सेट बिट्स कैसे निकालते हैं वगैरह, राइट। सो इंट्यूशन इसका काफी अच्छा था, मैप जो बना है वो ऐसा दिख रहा है, वापस एक बार समझाता हूँ। सेट बिट्स के करस्पॉन्डिंग अपन क्या स्टोर कर रहे हैं, एक तो एलिमेंट को स्टोर करेंगे, और एलिमेंट की करंट इंडेक्स कौन सी है उसको स्टोर कर रहे हैं, right? ये अपना डेटा स्ट्रक्चर है मैप का। तो ये एमपी वाला मैप है, और एक और मैप बनाया अपन ने शुड बी वाला। शुड बी वाला क्या स्टोर कर रहा है कि हर एक जो इंडेक्स है, आई, हर एक जो एलिमेंट है i+1 वाला, वो कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, मेरे पास आई वाले इंडेक्स पे अवेलेबल है। ये मैप वो वाला मैप है, राइट। तो दो मैप अपन ने यूज किए इसमें, right? इसकी जो नेक्स्ट वाली अप्रोच है ऑप्टिमल अप्रोच, सी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n log n, राइट। इसका नेक्स्ट वाला जो होगा ना, इसकी भी n log n ही होगी, जो नेक्स्ट ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करेंगे उसमें n log n होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना। उसी इसकी n log n क्यों होगी, बिकॉज ध्यान से देखोगे तो अपने लूप एक ही लगाई है, कौन सी वाली, ये n वाली, देन ये n वाली, ये भी n है। अब इसमें किसको काउंट करें, बिट काउंट। अभी ये जो फंक्शन है वो log n में चलता है, तो n की लूप लगी है और ये log n में चलता है, तो n log n हो गया। दूसरी चीज, ये जो लिस्ट है, ये मैप जो है एमपी वाला, उसकी साइज कितनी होगी, कि एमपी की साइज कितनी होगी, कि जितनी भी नंबर ऑफ यूनिक बिट्स है, नंबर ऑफ यूनिक सेट बिट्स कितनी है, वो एमपी की साइज होगी। तो बस उसको मैं एमपी की साइज होगी, मान लो एमपी में ऐसा है कि 1 है, सेट बिट्स 1 किस किस की हो सकती है, एक तो 2 की 1, 1 की 1 हो सकती है, एक 2 की 1 हो सकती है, 4 की हो सकती है, 5 की नहीं होती, 6 की हो सकती है, 7 की नहीं होती, वैसे, राइट। तो मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अभी ये सबके एलिमेंट्स है, अभी ये टोटल कितना एलिमेंट बनेगा, मान लो ये K1 है, देन उसका 2 है, उसमें K2 एलिमेंट्स है, ये 3 है, उसमें K3 एलिमेंट्स है, फिर 4 है, उसमें K4 एलिमेंट्स है। तो मैथमेटिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, Kn तक इक्वल टू n, राइट। तो ये कितना टाइम में चलेगा, ये n टाइम में चलेगा, और हर एक बार अपन मैप में एक्सेस कर रहे हैं, मैप में एक्सेस कर रहे हैं, तो मैप में एक्सेस करने का टाइम कितना होता है, log n। तो टोटल कितना टाइम हो गया, n log n, राइट। अगर कंफ्यूजन लग रहा हो तो थोड़ा सोचना, n log n हो जाएगा, और सबसे बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका ही है, बिकॉज ये जो बिट काउंट है ना, ये n log n में चलता है, राइट। सो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और कंस्टेंट के हिसाब से ये चल जाएगा। आप कंस्टेंट पढ़ सकते हो क्वेश्चन के, काफी से लिख दिया, या। सो कंस्टेंट देखोगे तो ये जो कंस्टेंट है इसका, ये कितना है, n log n, ये n की वैल्यू 10⁵ है, तो ये n में चलेगा या तो n log n में चलेगा। सो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट इसकी जो ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करेंगे उसमें आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आई थिंक सो ये थर्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये फोर्थ क्वेश्चन था एक्चुअली। अब इधर देख सकते हो, ये फोर्थ क्वेश्चन है एक्चुअली, बट काफी लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया था सरप्राइजिंगली।
सो ये थर्ड क्वेश्चन बन गया अभी। बट नो वरीज, अच्छा क्वेश्चन है। इसकी जो ऑप्टिमल अप्रोच है ना, उसको बहुत छोटा कोड है उसमें, तो मे बी उसकी वजह से ये थर्ड क्वेश्चन बन गया। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।